देखिए साहब, कल जो है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक मीटिंग हुआ हिंदू एकता रैली के नाम से, जिसके बंडी संजय करीमनगर एमपी और तेलंगाना बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा कम्युनल स्पीच दिया है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बोले कि तेलंगाना के कई मसाजिद अगर खोदे तो उसमें भी शिवलिंग निकलती। दूसरी चीज़ ये बोले कि अगर बीजेपी पावर में आएंगी तो हम जो है उर्दू को बर्खास्त कर देंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम रिजर्वेशन हम बर्खास्त कर देंगे। चौथी चीज़ ये बोले कि उन्होंने माइनॉरिटी का हम बजट कम कर देंगे। बहरहाल मुख्तलिफ़ बातें ऐसे बोले कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल आज़ारी हो रही है और कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब कहीं पर भी कम्युनल हेट्रेडनेस को जगह देती ही नहीं। तो देर इज़ नो चांस फॉर बीजेपी हेट्रेडनेस। आप आओ, अपनी काम की बुनियाद पर आप आइए, आकर आप जो है वोट मांगिए, हम आपके ख़िलाफ़ में नहीं हैं। लेकिन अगर आप कम्युनल एजेंडा लेकर अगर तेलंगाना में उतरेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी कैंडिडेट की डिपॉजिट भी नहीं बचेंगी, ये हमारा ख्याल है। अब दूसरी चीज़ यह है कि बंडी संजय जो स्टेटमेंट दिया है वो उससे हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि बंडी संजय जो है एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे तेलंगाना में कि जो हर आदमी उसको एक जोकर के हैसियत से ले रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट टेकिंग एक्शन। यानी जो हमारे केसीआर साहब अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, केसीआर का सेकुलर क्रेडेंशियल्स कहाँ पर गया? वाई दी तेलंगाना गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिंग अगेंस्ट दी बंडी संजय स्पीचेस। आप देखिए, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा। जब से तेलंगाना फॉर्म हुआ है पिछले 8 साल से बीजेपी के एक एमएलए राजा सिंह जो है कंटिन्यूसली कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं। उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता, उनको कहीं अरेस्ट नहीं करते, कोई केस में उनको सज़ा नहीं होती। बंडी संजय ये पहली बार नहीं बोले, मुसलसिल 2 साल से उन्होंने जब से बीजेपी के प्रेसिडेंट बने कंटिन्यू जो है उन्होंने अपने स्पीचेस में ये बात बोलते जा रहे हैं। तो ये 2 साल से पूरी तेलंगाना पुलिस खामोश है। ख़ास तौर पर ये जो आपके ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस हुए रिसेंटली, उसमें भी आप देखिए अमित शाह के स्पीचेस देखिए, बंडी संजय के स्पीचेस देखिए, गोशामहल एमएलए राजा सिंह के स्पीचेस देखिए, पूरे सिर्फ कम्युनल हेट्रेडनेस है। तो वाई दी गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिंग, आई एम आस्किंग। एक तरफ आप देखिए, अगर फ़र्ज़ करिए अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर स्पीच के ऊपर उनको कोर्ट में सज़ा हो जाती तो बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती स्पीच देने की। अकबरुद्दीन ओवैसी को क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट मिलने की वजह यह है कि तेलंगाना पुलिस जो है, जो अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच की जो स्पीच थी उसको टुकड़ों में पेश करे कोर्ट में, तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस बेनिफिट ऑफ डाउट में उनको बाइज्जत बरी कर दी है। राजा सिंह के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये अकबरुद्दीन ओवैसी राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन नहीं होने की वजह से बंडी संजय की हिम्मत हो रही है ऐसे स्पीचेस देना। जो गलती कांग्रेस गवर्नमेंट की अपने दौरे इख्तियार में, वो सेम गलती टीआरएस कर रही है। अगर टीआरएस कम्युनल हेट्रेडनेस को कंट्रोल नहीं करी, कम्युनल एलिमेंट्स के खिलाफ में एक्शन नहीं ली, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में टीआरएस पावर खो देगी। सर, और एक बात ये थी कि मदरसों को जो है टेररिस्ट का अड्डा कहा गया बंडी संजय की जानिब से, तो आप इसको लेके क्या कहते हैं कि मदरसे तेलंगाना में ऐसे कौन से मदरसे पाए गए हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविज्म देखा गया है? देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं उर्दू को बर्खास्त कर देता हूँ। खुद उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई मरतबा बोले कि ज़बान की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर मत बांटो इंसानियत को, हिंदुस्तान को मत बांटो। तो बंडी संजय इज़ नॉट फॉलोइंग नरेंद्र मोदी ओनली, अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बोल रहे हैं कि मदरसों के बारे में, खुद उत्तर प्रदेश में योगी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर कई मदरसों को बीजेपी की तरफ से ग्रांट दी जा रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा बोल के बोल रहे हैं वो लोग। तो आखिर बंडी संजय को कोई तालीम नहीं है उनको ज़्यादा। ये बेचारे कैसा कि एमपी बन गए, कैसा कि बीजेपी के सदर बन गए। अब उन्होंने ये समझ रहे हैं कि ये कम्युनल स्पीचेस देंगे तो हम कम्युनल फ्लेयर अप करेंगे। आप बताइए मेरे को, साबिक़ में हिंदुस्तान की आज़ादी से मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा। मदरसों की तालीमी याफ्ता लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। आप हिंदुस्तान की आज़ादी का अगर आप निकाल कर देखेंगे तारीख़, तो ये मदरसे से पढ़े हुए बच्चे निकल के शहीद हुए, ये मदरसे से पढ़े हुए बच्चे निकल के ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ में लड़े, ये मदरसे से पढ़े हुए बच्चे जो है जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, प्राइम मिनिस्टर बने, आपके कई मिनिस्टर्स बने, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, कई गवर्नर्स बने, और कई जो है उर्दू के ताल्लुक़ से कई आरएसएस के लोग उर्दू पेपर्स पढ़ते।
हमारे ज़माने में हम जब बचपने में देखते थे कई हिंदू लोग जो है जिसका आरएसएस से ताल्लुक़ है उर्दू अखबार पढ़ते थे। तो बंडी संजय क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम। सर टीआरएस गवर्नमेंट का आपको क्या कहना है कि सुमोटो केस बुक करना चाहिए था इस मामले में? देखिए स्पीच ये पहली मरतबा कल स्पीच हुई, आज 24 घंटे हुआ। मैं अभी करीमनगर पुलिस से मालूम किया कि कोई केस नहीं बुक हुआ, सुमोटो एक्शन नहीं हुआ। बंडी संजय स्टेज से उतरते उनको सीधा अरेस्ट करके पीडी एक्ट में डाल के अगर 2 साल के लिए आप भिजा दिए तो ये आइंदा नहीं होते। ये पिछले 8 साल में टीआरएस गवर्नमेंट राजा सिंह के स्पीचेस के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, ये अकबरुद्दीन ओवैसी को क्लीन चिट दिलाने में टीआरएस गवर्नमेंट मदद करी। तो ये तमाम चीज़ें ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। टीआरएस गवर्नमेंट सीएम साहब के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सीएम साहब अपने पैलेटियल महल से निकल रहे नहीं बाहर, उन्होंने निकल के बाहर के हालत मालूम करके एडमिनिस्ट्रेशन करना। आप बताइए केटीआर साहब जो है छोटे मोटे चीज़ों पे ट्वीट करते, लेकिन आज इतना बड़ा वाकया हो गया मुसलमानों के खिलाफ में बंडी संजय स्पीच दिया, उन्होंने अभी तक भी जो है कोई ट्वीट नहीं आया उनका। टीआरएस माइनॉरिटी लीडर्स को आपको क्या कहना है सर? टीआरएस माइनॉरिटी लीडर्स अभी तक खुश है? साहब ये देखिए टीआरएस का माइनॉरिटी सेल डिफंक्ट है, उतरा हुआ शेल है, उतरी हुई बैटरी है वो। उनके बारे में बोलना क्या वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है कि वो लोग कोई स्टेटमेंट नहीं आया आज अभी तक। बताइए आप उन लोगों का। होम मिनिस्टर महमूद अली है, खुद एक माइनॉरिटी है, उन्हें इमीडिएट सुमोटो एक्शन लेना था, सीएम से बात करके बंडी संजय को अरेस्ट करके पीडी एक्ट डाल के जेल में भेजाना था। उन्होंने नहीं कर सक रहे कुछ भी। तो माइनॉरिटी सेल टीआरएस का डिफंक्ट है साहब। एमबीटी इस पे क्या डिमांड करती है? एमबीटी देखिए आज एमबीटी की तरफ से हम डबेलपुरा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिए हैं, ख़ास तौर पर बंडी संजय के खिलाफ में केस बुक करना। और एक तेलंगाना का एक टीवी चैनल है जो तेलुगु टीवी चैनल है, वो कल रात से जो है ये बंडी संजय के स्पीच को बार बार बता रहे हैं और साथ में बंडी संजय की फ़ोटो के साथ गुम्बद खिदरा प्रॉफेट मोहम्मद के डोम को बता रहे हैं वो लोग, पीस बी अपॉन हिम, उनके डोम को बार बार बता रहे हैं। तो बंडी संजय की करीमनगर स्पीच से ये मदीने मुनव्वरा का क्या ताल्लुक़ है आप बताइए? क्यों ये टीवी चैनल बता रहा? उसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। तेलंगाना सरकार शुड एक्ट नाउ, अदरवाइज नथिंग विल हैपन।